हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल रासोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 11 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स विद अध्याय से रिलेटेड सभी गतिविधि आंकड़न के क्वेश्चन आंसर्स, और साथ ही साथ हमने सीखा समझा पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 12, दिल्ली से आई घड़ी। तो जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, इस चैप्टर में यहाँ पर बात की जा रही है घड़ी से रिलेट। तो पिताजी दिल्ली से रमेश और उसकी बहन के लिए सुइयों वाली घड़ी लेकर आए हैं। घड़ियाँ। पूजा बोलती है, देखो रमेश, पिताजी हमारे लिए कितनी सुंदर घड़ियाँ लेकर आए हैं। रमेश बोलता है, लेकिन इसमें समय कैसे देखते हैं दीदी। पूजा बोलती है, देखो हमारी घड़ियों में 3 सुइयाँ हैं जो घंटे, मिनट, सेकंड को दर्शाती है। सेकंड की सुई घड़ी में एक पूरा चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगाती है। जब सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है। जब सेकंड की सुई घड़ी में 60 बार चक्कर लगाएगी तब मिनट की सुई का एक चक्कर पूरा होता है, जो कि 1 घंटे के बराबर होता है। अर्थात 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, या 60 बार 60 सेकंड को कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 60 × 60 सेकंड बराबर 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा। ठीक है, अगर आपको 1 घंटे को तब्दील करना हो सेकंड में तो 3600 घंटे निकलेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 मिनट में 60 × 60 कर दीजिए तो 3600 सेकंड यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो पूजा बोलती है, बताओ रमेश 5 घंटे में कितने मिनट होंगी। तो रमेश बोलता है 5 घंटे बराबर 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा, अर्थात 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट। तो उसने निकाला 300 मिनट। क्या तुम बता सकते हो 2 घंटे बराबर कितने होंगे। तो 1 घंटा 60 मिनट का होता है तो 2 घंटे हो जाएंगे 120 मिनट। 1 घंटा बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट का 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर निकल जाएगा 60 × 60 3600 सेकंड। 2.5 घंटे में 2 घंटे में देखिए कितने सेकंड है, 3600 है ना। तो यहाँ पर 3600 1 घंटे में है, 3600 + 3600 कितने हो गए। देन आधा घंटे का निकाल लीजिए, इसमें हाफ कर दीजिए 3600 का, तो वो जुड़ करके 9000 सेकंड हो जाएगा। 1.5 घंटे में 90 मिनट होते हैं, 360 मिनट में 6 घंटे होते हैं। ठीक है, 6 × 36 तो एक, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है। अगले दिन रक्षाबंधन पर रमेश अपनी माँ व पिताजी के साथ ननियाल गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसके नाना खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं नाना के साथ। उन्हें देखकर रमेश ने अपने नाना से पूछा। रमेश बोलता है, नाना जी आज आपने खेत पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। नाना बोलता है, बेटा हमने टमाटर की फसल उगा रखी है, अब उन्हें तोड़ने का समय है। इस खेत में रोजाना लगभग 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ने लायक हो जाते हैं। 1000 किलोग्राम, जिनको सुबह सुबह तोड़कर मंडी पहुंचाना होता है, इसलिए हमने इन लोगों को टमाटर तोड़ने का काम दिया है। रमेश बोलता है, लेकिन इतने सारे लोग क्यों, इन्हें तो आप और नानी ही मिलकर तोड़ सकते हैं ना। नाना बोलता है, देखो बेटा मैं अकेला 1 घंटे में लगभग 50 किलो टमाटर ही तोड़ पाता हूँ, तो जरा सोचकर बताओ मुझे टमाटर तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो रमेश बोलता है 50 किलोग्राम तोड़ने में लगा समय हो जाएगा 1 घंटा, इसलिए 100 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लगेगा 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 घंटे, और 100 किलोग्राम का 10 गुना टमाटर तोड़ने में लगने वाला समय हो जाएगा 2 घंटे का 10 गुना, अर्थात 20 घंटे लग जाएंगे, यानी 24 घंटे पूरे लग जाएंगे। अरे नाना जी एक दिन में तो होते 24 घंटे, आपको तो अकेले तोड़ने में 20 घंटे अर्थात लगभग 1 दिन का ही समय लग जाएगा। नानी बोलती है, अच्छा रमेश अब ये बताओ, यदि मैं तुम्हारे नाना के साथ मिलकर के 1 घंटे में 50 किलो टमाटर तोड़ूं तो हम दोनों कितने घंटे में 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ पाएंगे। तो रमेश बोलता है 1 घंटे में 50 किलोग्राम आपके, 50 किलोग्राम नाना के, यानी 50 + 50 100 किलोग्राम हो गया 1 घंटे में। आप दोनों 100 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में ले रहे समय 1 घंटा, तो 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लेंगे 10 घंटे। तो रमेश बोलता है, अब मैं समझ पाया नाना जी कि टमाटर तोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर हम इन्हें कम समय में तोड़ पाएंगे। अब है अगला सोचो और बताओ, जिसमें कहा गया है यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम तोड़े टमाटर, तो बताइए
500 किलोग्राम टमाटर को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 10 लोगों की। 2 घंटे 30 मिनट में वह कितने टमाटर तोड़ पाएगा? 125 किलोग्राम। यदि 2 लोग मिलकर के 1 घंटे में केवल 80 किलोग्राम टमाटर ही तोड़ पाते हैं तो बताओ 520 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप दिख रहा है आपको यहाँ पर कितने लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं और इससे रिलेट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। घंटे से कम एवं घंटे से अधिक समय के लिए जा सकने वाले कार्य की सूची बनानी है। तो 1 घंटे से कम समय में किए जाने वाले कार्य है जैसे खाना खाना, नहाना, चाय पीना, टीवी देखना। 1 घंटे से अधिक समय में किए जाने वाले कार्य खाना पकाना हो जाएगा, बाजार से सामान लाना, विद्यालय में जाकर आना, बगीचे में कार्य करना इत्यादि। रक्षाबंधन की छुट्टियों के बाद रमेश की विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। पता है ना आप सभी को, सब कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को, जिसमें सभी बच्चों को अलग अलग शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका दी गई। बहुत मज़ा आता है इस दिन ना, क्योंकि हम अपने शिक्षक जो हमारे फेवरेट होते हैं उनकी कॉपी करते हैं। रमेश को विद्यालय की समय सारणी के अनुसार कालांश लगवाने हेतु घंटी बजाने की जिम्मेदारी दी गई। रमेश हर कालांश का ध्यान रख रहा है। कक्षा में लगी घड़ी में समय देखकर कालांश बदलने की घंटी बजाता है। तो देखिए सूचना घंटी इतने बजे बजेगी, प्रार्थना सभा के लिए इतने बजे बजेगी, समयावधि दे रखी है। ठीक है, तो ये उसको पूरा सौंप दिया गया है, उसे क्या करना है? उसके घंटी देने का काम दिया गया है उसको, घंटी बजाने का। रमेश ने कौन सा कालांश किस समय बदला, उन्हें नीचे दी गई सुइयों में बना करके प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर कालांश 1 हो जाएगा, 2 तो सारणी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 10 से 10:25, तो इसे सारणी में हम इस तरह से दर्शा देंगे। ठीक है, सभी जो कालांश हैं, तो 8 कालांश आपको इस तरह से दर्शा देने हैं। तो ये आपकी घड़ी का कमाल हो गया। अगले दिन रमेश के पिताजी को दिल्ली वापस जाना था। रमेश, उसकी बड़ी बहन पूजा और उसकी मम्मी उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई। जब वे रेलवे स्टेशन के रवाना हुए तो घड़ी में 11 बजे थे। वे 12:15 पर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने पर उसने अपने पिताजी से पूछा, रमेश बोलता है कि आपकी गाड़ी कितने बजे आएगी पिताजी? तो पिताजी बोलते हैं गाड़ी 1:35 पर आएगी। रमेश बोलता है आपकी गाड़ी आने में अभी कितना समय और है पिताजी? तो पिताजी बोलते देखो अभी बज रहे 12:15, 1 बजने में अभी 45 मिनट शेष है और मेरी गाड़ी आएगी 1:35 पर, यानी 45 मिनट प्लस 35 मिनट अर्थात 80 मिनट टोटल हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट बाद। तो रमेश बोलता है घर से स्टेशन आने में हमें 1 घंटा 15 मिनट लगे। दीदी यदि हम 1 घंटा 20 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना समय लगेगा? देखो 15 मिनट 20 मिनट को मिलाने पर हुआ 35 मिनट, 1 घंटे में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 घंटे और 15 प्लस 20 मिनट हो जाएगा 35 मिनट। तो तुम 1 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट को जोड़ करके दिखाओ। तो 40 मिनट और 25 मिनट को जोड़ने में लगा 65 मिनट और 1 घंटा 3 घंटे हो गए 4 घंटे। ठीक है, तो देखो रमेश 65 मिनट बराबर 1 घंटा 5 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे प्लस 60 मिनट, 5 घंटे प्लस 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट लिखना चाहिए, 1 घंटे को 1 घंटे वाले खाने में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 5 घंटे 5 मिनट, क्योंकि 60 मिनट को आप हटा दीजिए, आगे 3 और 4 हो जाएगा, 4 में आप 1 को जोड़ दीजिए, 5 हो गया। तो 5 घंटे प्लस 5 मिनट बचेगा, क्योंकि 65 में से 5 मिनट शेष रह गए। लेकिन दीदी 1 घंटा 40 मिनट 3 घंटे 25 मिनट से कितना कम होता है? तो पूजा कहती है आओ पता करते हैं। यहाँ हमें 25 मिनट में से 40 मिनट कम करना है, लेकिन 25 मिनट में से 40 मिनट कम नहीं कर सकते, इसलिए 3 घंटे में से 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे। 1 घंटा 25 मिनट बराबर हो जाएगा 60 मिनट प्लस 25 मिनट बराबर 85 मिनट। अब 85 मिनट माइनस 40 मिनट बराबर हो जाएगा 45 मिनट, तथा 2 घंटा माइनस 1 घंटा बराबर हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल दिया, तो 1 घंटा 45 मिनट आंसर हो गया। आप भी करके देखिए इस तरह से। देखिए 1 घंटे 40 मिनट को हमने करा, 3 घंटे 25 मिनट से जब करा तो 4 घंटे 65 मिनट हुआ। 4 घंटे को हम लिख सकते हैं 5 घंटे 5 मिनट। इसी तरह से 2 घंटे माइनस 30 मिनट, 4 घंटे माइनस 15 मिनट, तो यहाँ पर हो गया 6 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हमें आगे करना है। 1 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 25 मिनट को हमने कर दिया, 2 घंटे 4 घंटे और 30 मिनट 15 मिनट को हमने कर दिया, 6 घंटे 45 मिनट हो गया। तीसरा है 2 घंटे 55 मिनट और 1 घंटा 35 मिनट मिलाने पर कुल कितने घंटे मिनट होंगे? तो 2 घंटे और 1 घंटा 55 और 35, तो यहाँ पर 55 और 35 में कितना हो जाएगा? 90 मिनट। तो 90 मिनट का 60 मिनट हम इधर ले लेंगे, 3 घंटे में 4 घंटा हो जाएगा और 30 मिनट यहाँ पर शेष बचेंगे। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पर रेलवे समय सारणी दे रखी है, कौन सी रेल कब आने वाली है, किस टाइम पर आने वाली है, किस टाइम के बीच आने वाली है। तभी रमेश की नज़र रेलगाड़ियों के आने जाने से संबंधित चार्ट पर पड़ती है और रमेश बोलता है लेकिन पिताजी इस चार्ट में तो 13:35 लिखा हुआ है। तो पिताजी बोलते हैं रमेश रेलगाड़ियों, बसों, जहाज, हवाई जहाज के आने जाने का समय 24 घंटे के हिसाब से खा जाता है। जब हमारी घड़ी में 3 के 12 बजते हैं, हम उसके बाद समय को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पढ़ते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर दिन के 12 बजने के बाद समय उसी क्रम में बढ़ता जाता है। 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे पढ़ा जाता है। तो रात्रि के 12 बजे यानी 1, 2, 12 करके पढ़ा जाएगा। ठीक है। रमेश बोलता है आपकी टिकट दिन की है, तो 1 बजने का मतलब हुआ 13 बजे, इसमें 35 मिनट और है, तो यानी हुआ 13:35। हाँ पिताजी, यह रही आपकी गाड़ी। तो रमेश अपने पिताजी को गाड़ी दिखाता है क्योंकि आ चुकी होती है जब तक गाड़ी। तो क्वेश्चन है, क्या आप रमेश के पिताजी की गाड़ी का नाम और गाड़ी नंबर बता सकते हैं। तो आश्रम एक्सप्रेस है जो कि 1:35 पर आ रही है, जो कि साबरमती से दिल्ली जा रही है। ठीक है। और एक प्रस्थान है 1:45 पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस तरह से, गाड़ी नंबर 12915 है। पूजा एक्सप्रेस गाड़ी जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी। 16:10 बजे, अर्थात 4:10 पर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। गाड़ी संख्या 19666 कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकने वाली है। तो देखिए ये रुकने वाली है लगभग 15 मिनट। ठीक है। यदि आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो बताइए 245 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। यानी 3.5 घंटे लगेंगे। 3 सही 1/2, क्योंकि डिवाइड कर देंगे 245 को 70 से। यदि एक स्कूल बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए 5 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 210 किलोमीटर। स्कूल बस 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 2 से 3/4 घंटे, यानी 2 घंटे 45 मिनट। आगे है, आओ करके देखें। अन्नू की बस 10:40 पर आने वाली है। रीना की घड़ी में अभी 9:50 हुआ है। बताइए बस को आने में कितना समय लगेगा। तो 50 मिनट लगेगा। अनुराग रेलवे समय के अनुसार 6:15 पर अलवर से जम्मू के लिए रवाना हुआ। 10 घंटे बाद वह जम्मू पहुंचा। बताइए अनुराग जम्मू कितने बजे पहुंचा। तो रेलवे स्टेशन का समय 16:15, 4:15 घड़ी समय जो दे रखा है 6:15, और ये तो रेलवे समय जो हो जाएगा वो 6 बजे का 16 बजकर हो जाएगा ना। इस तरह से यहाँ पर 10 का हो जाएगा 4:15। ठीक है, 10 घंटे बाद। तो यहाँ पर आंसर आपके मिल जाएगा 10 घंटे बाद का 16:15, यानी 4:15। ठीक है। विकास को ऑफिस पहुँचने में 1 घंटा 50 मिनट का समय लगता है, परंतु आज बारिश के कारण उसे 3 घंटे 15 मिनट का समय लगा। बताइए विकास को अन्य दिनों की अपेक्षा कितना समय अधिक लगा। तो यहाँ पर 1 घंटा 25 मिनट अधिक लगा। 2 घंटा 75 मिनट, तो यहाँ पर 1 घंटा 25 मिनट आ जाएगा। सविता ने 600 रुपये प्रति घंटा की दर से सरसों को थ्रेसर से निकलवाया। थ्रेसर होता है जिससे सरसों झाड़ी जाती है। यदि 10 बीघा की सरसों निकालने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा, तो सरसों को थ्रेसर से निकलवाने की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल राशि हो जाएगी 600 गुना 4 2400 रुपये, 600 गुना 30/7 300 रुपये, और यहाँ पर हो जाएगा 2700 रुपये। तो रेलवे स्टेशन से आते समय वे एक सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए रुकते हैं, रमेश और उसकी फैमिली। उन्होंने एक सब्जी वाले से 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, 1 किलो प्याज, आधा किलो मिर्च, 3 किलो गाजर, पाव भर गोभी खरीदी गई सब्जियों की कीमत कुछ इस प्रकार है। तो 3 किलो गाजर के लिए सब्जी वाले को कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए 1 किलो की कीमत यहाँ पर दे रखी है। 1 किलो की कीमत कितनी है गाजर की, 35 रुपये। तो 35 गुना 3 हो जाएगा 105 रुपये। कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी, तो टोटल कर दीजिए 350 रुपये की। सब्जी की कीमत चुकाने के लिए उस राशि का नोट बताओ जिसे देने से कम नोट देने की आवश्यकता हो। तो 500 रुपये हो जाएगा। यदि उन्होंने सब्जी वाले को 500 रुपये का नोट दिया, तो बताइए सब्जी वाला उन्हें कितने रुपये लौटाएगा। 150 रुपये। 500 रुपये में से बचे हुए पैसे सब्जी वाला किन किन नोटों की सहायता से लौटा सकता है। निम्न सारणी में अन्य 2 तरीकों के लिए नोटों और सिक्कों को संख्यात्मक विवरण कीजिए। तो पहला तरीका 100 रुपये का 1 नोट, 20 रुपये का 1 नोट, 10 रुपये के 2 नोट, 5 रुपये के 2 सिक्के। दूसरा तरीका 50 रुपये के 3 नोट हो जाएगा। तीसरा तरीका हो जाएगा 50 रुपये का 1 नोट, 100 रुपये का 1 नोट। ठीक है।
तो इस तरह से ये सिक्कों की संख्यात्मक विवरण है। रुपयों का उपयोग व्यापार, लेन देन, अन्य आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है। भारत में रुपया और पैसा आधिकारिक मुद्रा है। भारतीय मुद्रा रुपया, नोटों, सिक्कों डिजिटल माध्यम के रूप से प्रचलित है। नोट होते हैं, जैसे रुपए के नोट विभिन्न मूल्यों में आते हैं, जैसे 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500। सिक्के आते हैं। भारतीय मुद्रा या रुपए के सिक्के भी विभिन्न मूल्यों में चलन है, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। डिजिटल में आप कर सकते हैं यूपीआई भुगतान, QR कोड रहता है, ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है। रमेश के दादाजी अगले दिन रमेश और पूजा के लिए ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं, जिसका बिल इस प्रकार है, जिसमें अभ्यास पुस्तिका, ज्यामिति बॉक्स, पेंसिल, पेन, गोंद, रजिस्टर, डायरी है। टोटल पैसे हैं 952 रुपये 25 पैसे। बिल को देखकर पूजा ने दादाजी से पूछा, दादाजी इस बिल में रुपयों के साथ पैसे भी लिखे हैं, ये पैसे क्या होता है? दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, पूजा 1 रुपया 100 पैसों के बराबर होता है। हमारे समय में 1 रुपये तो सिक्के से भी छोटे सिक्के बाजार में चलते थे, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसे, है ना, जिससे पैसे का भी ट्रांसफ़र इजीली हो जाता था। चलो बिल देखते हैं, बताओ एक अभ्यास पुस्तिका, एक पेंसिल के कुल कितने रुपये हुए? तो अभ्यास पुस्तिका की कीमत 3 रुपये 75 पैसे, पेंसिल की कीमत 1 रुपये 25 पैसे, तो टोटल हो जाएगा 4 रुपये 100 पैसे। तो 100 पैसे से क्या बना? 1 रुपया बन जाएगा, यानी 5 रुपये हो जाएगा। अब हमारे पास पैसे बचे 0, हम लिखेंगे पैसों के नीचे पैसे, बने रुपये के ऊपर रुपये, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में बच जाएगा 5 रुपये 100 पैसे, यानी 5 रुपये। ठीक है, 4 रुपये 100 पैसे, तो 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे है, दादाजी बोलते हैं एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत 3 रुपये 75 पैसे। 3 अभ्यास पुस्तिका की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 3 अभ्यास पुस्तिकों की कीमत हो जाएगी 3 रुपये 75 पैसे का 3 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 रुपये 25 पैसे। तो इजी है ये, इससे आप इजीली समझ पा रहे हैं। जो आपको निकालना होता है, छोटे से छोटा टाइम निकालना होता है, या कहीं भी आपको हिसाब किताब करना होगा, तो ये वाली जो चीज़ें हम सीख रहे हैं ना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आगे देखिए, क्या तुम ये बता सकते हो कि पेंसिल की कीमत से पेन की कीमत कितनी ज़्यादा है? तो देखिए, आपको सारणी में दिख रहा होगा, आप जब सारणी देखेंगे ऊपर, जहाँ पे पेंसिल की कीमत और पेन की कीमत दे रखी है, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो देखिए 18 रुपये, पहले दोनों की कीमत को इस प्रकार लिखेंगे, 18 रुपये और 1 रुपये 25 पैसे। तो देखिए, पेन की कीमत है, पैसे में तो 0 है, लेकिन हमें 25 पैसे कम करने हैं, इसलिए 18 रुपये में से 1 रुपये को 100 पैसों में बदलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बदलेंगे, 100 पैसों में से 25 पैसे घटाने पर 75 पैसे बचे, इन्हें पैसों के नीचे लिखेंगे। अब बचे 17 रुपये में से 1 रुपये कम किए, तो 16 रुपये बचे। दादाजी पेन की कीमत 16 रुपये 75 पैसे ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने निकालना देखा, सभी अभ्यास प्रश्न जो है हमने देख लिए। अब देखेंगे चैप्टर में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास कार्य को। पहला प्रश्न है, सुमन ने 40 रुपये 25 पैसे प्रति किलो के भाव से 1 किलो चीनी, 72 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के भाव से चावल खरीदे, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो यहाँ पर देखिए 40, 25, 72.50 इस तरह से लिख देंगे, जोड़ेंगे तो 112.75 यहाँ पर आंसर आपकी आएगा। सुमन ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? 112.75 पैसे का। चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये 50 पैसे का टिकट है। 7 व्यक्ति को टिकट लेने हेतु कुल कितने रुपए की आवश्यकता है? तो देखिए 7 व्यक्तियों के लिए लेंगे 7 गुना 10.50 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 73.50 रुपये की आवश्यकता है। आगे है, दूध के एक पैकेट की कीमत 32 रुपये 25 पैसे है, जबकि छाछ के पैकेट की कीमत 12 रुपये 75 पैसे है। दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से कितना अधिक है? तो आंसर निकलेगा, देखिए 32 रुपये 25 पैसे, 12 रुपये 75 पैसे, तो घटा देंगे 19 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से 19 रुपये 50 पैसे अधिक है। आगे है 45 रुपये 75 पैसे एक पेन का मूल्य है, तो ऐसे 4 पेन कितने रुपए के आएंगे? तो देखिए 4 पेन, तो एक पेन की कीमत तो आपको दे रखी है, 4 पेन का कुल मूल्य ज्ञात करना है। तो एक पेन की कीमत 45 रुपये 75 पैसे, तो 4 पेन का कुल टोटल मूल्य हो जाएगा 4 गुना 45.75, तो यहाँ पर हो जाएगा 183 रुपये। तो 4 पेन आएंगे 183 रुपये के।
अगला क्वेश्चन, एक बस में 5 लोग बैठे हैं, बस कंडक्टर को उन्होंने 77 रुपये 50 पैसे किराया दिया, तो बताइए बस का प्रति व्यक्ति कितना किराया होगा। तो यहाँ पर पैसों की बात की गई है, हालांकि अभी पैसे इतने नहीं प्रचलित हैं क्योंकि चलते ही नहीं हैं, पर आपको यहाँ पर हिसाब करना आना चाहिए कि आपको कितने रुपए किस में देने हैं। तो कुल किराया यहाँ पर प्रति व्यक्ति किराया 77.50 है, लोगों की संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, प्रति व्यक्ति किराया निकलेगा 15 रुपये 50 पैसे। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जयपुर से सोमवार को 20:35 रवाना होकर के मंगलवार 6:45 उदयपुर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी को जयपुर से उदयपुर की यात्रा में कितना समय लगा। तो सोमवार को चलती है, मंगलवार को सुबह पहुंचती है, तो मध्य रात्रि देखिए 24 घंटे का पूरा समय रहता है, 3 घंटे 25 मिनट का गैप आ गया यहाँ पर, 6:45 तक का समय हो गया यहाँ पर 6 घंटे 45 मिनट। अब कुल टोटल समय देखिए यहाँ पर 12 से हमें डिवाइड कर दिया, माइनस कर दिया 20:35 को, तो हमारे बचे 3 घंटे 25 मिनट, ये तो रात के 12 बजे तक हो गया। सुबह उसको 6:45 तक पहुंचा रही है ट्रेन, तो ये हो गया 6 घंटे 45 मिनट। तो टोटल जोड़ देंगे हम 9 घंटे 70 मिनट, यानी लगभग आपके पास में 10 घंटे 10 मिनट में ये जयपुर से उदयपुर आपको पहुंचा देगी। ठीक है, आगे है हल करना है आपको। 2 घंटा 40 मिनट से 1 घंटा 55 मिनट घटाइए, 13 घंटा 25 मिनट में से 8 घंटा 35 मिनट को जोड़िए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ने घटाने का हमारा को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब तो आपको बहुत इजीली लग जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। 2 घंटा 40 मिनट को 1 घंटा 100 मिनट के रूप में लिखेंगे, 1 घंटा 100 मिनट बराबर माइनस 1 घंटा 55 मिनट 45 मिनट। 13 घंटा 25 मिनट में 8 घंटा 35 मिनट को जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ करके 21 घंटा 60 मिनट यानी 22 घंटा टोटल आंसर आपके पास में हो चुका है। तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट अध्याय का सॉल्यूशन, जिसमें हमने अभ्यास कार्य के साथ साथ सभी क्वेश्चन में आए, जो भी चैप्टर में क्वेश्चन आए हैं, सभी के आंसर्स हमने डिटेल में देख लिए हैं, समझ लिया है। होप्स आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप मेरी फैमिली हैं एक तरह से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी बनता है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हिचक के कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक करा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। ठीक है, ऐसे ही मत चले जाइए करिए। तो इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करूँ कोई वीडियो तो तुरंत से आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए आपकी कक्षा से रिलेट, आपके एग्जाम से रिलेट। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।